ये कहानी है एक सोनू नाम के लड़के की। सोनू बहुत गरीब फैमिली से था। सोनू के घर में सोनू की माँ और सोनू रहते थे, क्योंकि जब सोनू 5 साल का था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। सोनू की माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ने भेज सके। इसके कारण सोनू अपने घर में ही रहता था। सोनू के घर में एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो किराने का सामान बेचा करते थे, और उस किराने की दुकान को सोनू और सोनू की माँ संभालती थी। लेकिन सोनू का हमेशा से एक सपना था कि उसको बड़े होकर अपने जीवन में एक बड़ा इंसान बनकर दिखाना है, अपनी माँ का नाम रोशन करके दिखाना है। सोनू का बचपन से यही सपना था कि उसको बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बन के दिखाना है, क्योंकि सोनू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी स्कूल में जाकर वहाँ पढ़कर एक नौकरी के काबिल बन सके। इसलिए सोनू का यही सपना था कि उसको बड़े होकर एक बिजनेसमैन बन के दिखाना है। पर सोनू के पास इतना पैसा भी नहीं था, और ना ही उसके माँ के पास इतना पैसा था कि वो उस पैसों से एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। बस उनकी एक छोटी सी गांव में किराने की दुकान थी। बस सोनू और सोनू की माँ उस दुकान को चलाकर अपना घर चला रहे थे और अपनी जिंदगी काट रहे थे। पर सोनू के मन में हमेशा ये बात आती थी कि मुझे अपने जीवन में कुछ तो करके दिखाना है। मैं ये दुकान के सहारे अपनी जिंदगी और अपनी माँ की जिंदगी नहीं चला सकता। मेरा जन्म हुआ है तो मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ बड़ा कर सकूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरी माँ को भी मुझ पर गर्व हो। तो सोनू ने एक दिन जब फैसला कर लिया कि वो अपने दुकान का सामान जगह जगह जाकर हर किसी के घर में जाकर बेचेगा। लेकिन सोनू के साथ ही प्रॉब्लम थी कि वो अगर अपनी दुकान का सामान कहीं बेचने जाता तो वो कैसे जाता, क्योंकि उसके पास तो ना साइकिल थी ना कोई गाड़ी, तो पैदल कैसे जाता। तो सोनू ने बड़ी दिक्कतों का सामना कर कर एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी, जो कि साइकिल उसने 1500 रुपए में खरीदी थी। सोनू उस साइकिल से एक थैले में अपनी दुकान का थोड़ा थोड़ा सामान लेकर गांव के बाहर जाकर कुछ घरों में बेचा करता था। सोनू को ऐसा करते करते तकरीबन 1 से 2 महीने हो गए। उसको ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उससे लोग सामान भी नहीं खरीदते थे। वो कहते थे कि तुम्हारी एक छोटी सी दुकान है, तुमसे अच्छा सामान खरीदने से हम कहीं बाहर से सामान खरीद लेंगे। और ये बातें सुनकर सोनू काफी दुखी होता था, ये लोग मुझसे सामान क्यों नहीं खरीदते। लेकिन सोनू ने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर झोला टांग कर चला जाता था गांव के बाहर, और जगह जगह जाकर अपनी दुकान का सामान बेचा करता था। सोनू को तकरीबन 3 महीने होने को आ गए। उसके बाद उसके ग्राहक थोड़े थोड़े बनते चले गए और सोनू का सामान भी धीरे धीरे बिकना स्टार्ट हो गया। सोनू को इससे प्रॉफिट तो हो रहा था, पर वो धीरे धीरे और आगे बढ़ना चाहता था। ऐसे देखते देखते सोनू को कम से कम पूरा 1 साल हो गया, और देखते देखते 1 साल के बाद सोनू की इनकम थोड़ी बढ़ने लगी, और देखते देखते और थोड़े दिनों बाद सोनू की अच्छी खासी इनकम बढ़ने लगी। उनकी दुकान में और बहुत अच्छी वैरायटी का माल भी वो लोग रखने लगे। इसके कारण उनसे गांव के लोग सामान भी खरीदने लगे थे। और उसके कुछ टाइम बाद सोनू ने अपने लिए एक नई बाइक खरीद ली, और फिर वो उसी से सामान बेचने जाता था। और ऐसे करते करते सोनू को काफी महीने हो गए, और देखते देखते सोनू की लाइफ कुछ महीनों बाद पहले से बहुत बदल चुकी थी। सोनू अच्छे से रहने लगा था, और सोनू का अच्छा खासा घर भी चलने लगा था, और उनकी जो दुकान थी उसमें भी वो अच्छी वैरायटी का सामान रखकर लोगों को बेचने लगे थे। लेकिन सोनू को तो कुछ ज्यादा ही बड़ा करना था। उसका सपना था कि उसको एक बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाना है। लेकिन सोनू ने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा की तरह सामान बेचने जाने लगा। उसके बाद सोनू शहरों में भी जाकर अपने सामान का प्रचार करके वहां बेचने लगा। ऐसे देखते देखते सोनू की लिमिट और सोनू का सर्कल दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा था। सोनू के पैसों में बरकत पे बरकत होती जा रही थी। सोनू की इनकम दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी, और देखते ही देखते सोनू ने उन्हीं पैसों से और उसी छोटी दुकान से यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। सोनू ने उस दुकान को तोड़वाकर वहाँ पे 3 मंजिल की दुकान बनवा दी, और सोनू ने उसके अंदर फुल तरीके का किराने का सामान और कपड़े, यहाँ तक कि उसने वहाँ पर एक मोबाइल की शॉप भी खोल दी। इस तरह देखते देखते सोनू का बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पर चलने लगा था, और कुछ महीने पहले उस लड़के के पास महीने के 1000 रुपए भी नहीं थे, और आज वो लड़का महीने के 1 लाख से ज्यादा कमाने लगा था।
दोस्तों, सोनू की कहानी हमको ये सिखाती है कि परिस्थिति कैसी हो हमें डरना नहीं चाहिए। भले हमारी जेब में पैसे ना हो लेकिन रुकना नहीं चाहिए। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको खुद पर विश्वास होना चाहिए। और देखते देखते सोनू का बिजनेस इतने बड़े स्तर पर हो गया कि सोनू के यहाँ पर 50 से 60 लोग नौकरी करने लगे। और आज सोनू और सोनू की माँ ने अपने गांव में इतना आलीशान घर भी बनवा लिया है कि उनके पूरे गांव में ऐसा घर किसी का भी नहीं है। सोनू की कड़ी मेहनत के बाद सोनू का सपना पूरा हो ही गया, क्योंकि सोनू हमेशा यही बोलता था कि उसको बड़े होकर एक बिजनेसमैन बन के दिखाना है। सोनू ने मेहनत करी लगन से। उस लड़के ने अपने काम को और अपनी मेहनत को ज्यादा रखा। इसके कारण उस लड़के का नाम और काम दोनों अच्छा बन गया। आपको सोनू की कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहो लाइफ चेंज और ऑल टाइम रन अप।